नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं के बारे में। विजेताओं के नाम क्या हैं, उन्होंने कौन सी खोज की है जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, उस खोज के महत्व के बारे में जानेंगे। इनका संबंध किस देश से है इसके बारे में जानेंगे। और दो महत्वपूर्ण चीज़ें, नोबेल पुरस्कार का इतिहास और भारत में अभी तक नोबेल पुरस्कार किन किन विजेताओं ने जीता है, उसकी पूरी सूची मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिए, आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और वीडियो की पीडीएफ फ्री मिलेगी, स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, आप उस पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज 2025 फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, नोबेल प्राइज 2025 किसके, फिजिक्स के विजेताओं का जो पुरस्कार हो चुका है। 3 लोगों को फिजिक्स, हिंदी में कहा जाता है भौतिकी, का नोबेल प्राइज मिला है। 2025 का नोबेल भौतिकी पुरस्कार, नोबेल फिजिक्स पुरस्कार 3 अमेरिका के वैज्ञानिकों को मिला है। कहां के वैज्ञानिकों को मिला है? अमेरिका के वैज्ञानिकों को मिला है। नाम क्या है? पहले व्यक्ति हैं जॉन क्लार्क, दूसरे व्यक्ति हैं मिशेल एच डेबोरेट और तीसरे व्यक्ति हैं जॉन एम मार्टिनेस। इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है 2025 में। किस खोज के लिए दिया गया है? इन तीनों लोगों को यह सम्मान माइक्रोस्कोपिंग, क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए मिला है, जिन्हें इन्होंने सुपर कंडक्टिंग सर्किट के रूप में प्रदर्शित किया था। मतलब कि क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम टनलिंग के क्षेत्र में, ऊर्जा क्वांटमाइजेशन के क्षेत्र में जब इन्होंने सुपर कंडक्टिंग जो है सर्किट बनाया, उसी के लिए इन तीनों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है 2025 में। और इन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर या लगभग 1.2 मिलियन डॉलर की राशि तीनों में आपस में बांटी जाएगी। दुनिया के सबसे सम्मानित पुरस्कारों में आता है नोबेल पुरस्कार का नाम। उसका इतिहास आगे हम वीडियो में जानने वाले हैं। भारत में किन किन लोगों को मिला है वो भी आगे हम वीडियो में जानेंगे। पहले हम जान लेते हैं, ये 3 लोग आपको दिख रहे हैं। एक है, नाम है जॉन क्लार्क, एक नाम है मिशेल एच डेबोरेट और एक नाम है जॉन एम मार्टिनेस। ये 3 लोगों को 2025 का फिजिक्स नोबेल प्राइज मिला है, जैसा हमने बताया। आप चाहें तो आप देखिए किस खोज के लिए मिला है। इस खोज के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। ये मिला है क्वांटम यांत्रिकी से माइक्रो स्तर तक जो चीजें हैं उनके बारे में। क्वांटम यांत्रिकी या टेक्नोलॉजी आमतौर पर आणविक और सूक्ष्म कणों के व्यवहार का अध्ययन करती है, लेकिन इस वर्ष के विजेताओं ने यह साबित किया है कि क्वांटम प्रभाव बड़े पैमाने पर भी मौजूद रह सकता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो क्वांटम चीजें हैं वो छोटे लेवल पे काम करती हैं, सूक्ष्म लेवल पे काम करती हैं, लेकिन जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स का 2025 का, उन वैज्ञानिकों ने बताया है कि क्वांटम प्रभाव जो है एक बड़े पैमाने पर भी दिखाई दे सकता है, मानवीय मापदंड पर भी दिखाई दे सकता है। उन्होंने एक सुपर कंडक्टिंग, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, ये सुपर कंडक्टिंग सर्किट तैयार किया, जिसमें सर्किट एक अवस्था से दूसरी अवस्था में टनलिंग कर सकता है, मानो वह ऊर्जा के अवरोध को क्या कर रहा हो, पार कर रहा हो। इस प्रकार का इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम रखा गया सुपर कंडक्टिंग सर्किट। इसी के लिए प्राइज दिया गया है। ये ऊर्जा के आदान प्रदान में विशिष्ट पैकेटों का प्रयोग होता है, ये बताया। और उन्होंने दिखाया कि क्वांटम प्रभाव केवल सूक्ष्म कणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव मापदंड पर भी देखा जा सकता है। कुल मिला के बात यह है, क्वांटम जो चीज है वो सूक्ष्म क्षेत्र में मानी जाती थी, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर भी दिखाया जा सकता है, ये बताया है। अब इस खोज का फायदा क्या मिलेगा? जो नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने जो खोज करी है उसका फायदा भविष्य की तकनीकी उपयोग में मिलेगा। क्वांटम तकनीक की नई नींव रखी जाएगी। इससे क्या फायदा होगा?
क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में फायदा होगा, क्वांटम इंक्रिप्शन के क्षेत्र में फायदा होगा, क्वांटम सेंसर के क्षेत्र में फायदा होगा। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स के निर्माण से इन सर्किटों का योगदान अहम होगा, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग को फायदा मिलेगा। क्वांटम इंक्रिप्शन से डेटा सुरक्षा बढ़ेगी और संचार को और मॉडर्नाइज किया जाएगा, उसमें फायदा मिलेगा। क्वांटम सेंसर चुंबकीय और गुरुत्वीय क्षेत्रों में अत्यधिक सटीकता से मापने वाले उपकरण होते हैं, इनका फायदा मिलेगा। रॉयल स्वीडिश अकेडमी के अनुसार इन शोधों में न केवल विज्ञान बल्कि आधुनिक माइक्रोचिप और डिजिटल तकनीकों के विकास को भी गहराई से प्रभावित किया है। ये जो खोज हुई है इसका माइक्रोचिप में भी फायदा मिलेगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भी फायदा मिलेगा, क्वांटम कंप्यूटिंग में भी फायदा मिलेगा, क्वांटम इंक्रिप्शन में फायदा मिलेगा, क्वांटम सेंसर को बनाने में फायदा मिलेगा, जिसका फायदा विज्ञान को भी मिलेगा, तकनीक को भी मिलेगा और बाद में हमारे जैसे आम नागरिकों को भी मिलेगा। अब देखिए इन तीनों लोगों का अगर वैज्ञानिकों की परिचय की बात करें तो जॉन क्लार्क जो हैं वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है बार्कले में, वहां पर प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ाई करी है, वहीं पर स्नातक और पीएचडी करी है। वर्तमान में ये SQUIDS सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेस डिवाइस के क्षेत्र में जो है लगातार शोध काम कर रहे हैं। दूसरे व्यक्ति कौन है? मिशेल एच डेबोरेट है। ये याले यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से संबंधित है और ये क्वांटम सर्किट डिजाइन और क्वांटम व्यवहारों पर लगातार शोध कर रहे हैं। और जॉन एम मार्टिनेस जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा से संबंधित है। ये पूर्व में गूगल क्वांटम एआई लैब में भी काम कर चुके हैं और व्यवहारिक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रणालियों के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो तीनों लोग हैं ये क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तीनों लोगों का संबंध याद रखना यूएसए से है। किस देश से है? यूएसए से है, ये आपको याद रखना है। और नाम भी मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है, तो आप नाम भी याद कर लेना और ये पीडीएफ इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम जान लेते हैं नोबेल प्राइज होता क्या है, नोबेल पुरस्कार का महत्व क्या है। देखिए, नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ये उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति के क्षेत्र में मानवता के कल्याण के लिए असाधारण काम किया हो। यह पुरस्कार हर वर्ष स्वीडन और नॉर्वे में आयोजित समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है। आपके लिए बता दें, नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी और नोबेल प्राइज जो है हर वर्ष अक्टूबर में इसकी घोषणा करी जाती है और पुरस्कार दिया जाता है दिसंबर में। ये आपको याद रखना है। इतिहास की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल, जो डायनामाइट के आविष्कारक माने जाते हैं, एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपनी वसीयत में 1995 में लिखा कि मैं अभी एक संपत्ति, एक कोष को दान करता हूं जो उन लोगों को सम्मानित करेगा जिन्होंने मानवता के लिए लाभ पहुंचाया है। इनका 10 दिसंबर को निधन हुआ था, इसी वजह से पुरस्कार समारोह भी 10 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। तो आने वाले 10 दिसंबर 2025 को जो भी विजेता बनेंगे नोबेल प्राइज 2025 के, उनको सम्मानित किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1901 में दिया गया। किन के नाम पे दिया जाता? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल किसके आविष्कारक थे? डायनामाइट के थे। उन्होंने अपनी वसीयत कब बनाई? 1995 में बनाई। उनका निधन कब हुआ? 1895 में वसीयत बनाई, जिसमें इस पुरस्कार का जिक्र किया। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखो, पहले 5 क्षेत्रों से स्टार्ट हुआ था, बाद में एक क्षेत्र और शामिल किया गया, तो वर्तमान में टोटल 6 कैटेगरीज हैं। 6 श्रेणियों में वर्तमान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए, नोबेल पुरस्कार शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5। छठवां क्षेत्र जोड़ा गया है इकोनॉमिक्स, और इसको जोड़ा गया था 1968 में, और पहली बार नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का दिया गया था
1969 में। ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा फिजिक्स में दिया जाता है, हिंदी में भौतिकी कहा जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या मेडिसिन में दिया जाता है 30 नंबर पे, लिटरेचर में दिया जाता है 4थे नंबर पे, पीस या शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 5वें नंबर पे, 6वां नंबर होता है इकोनॉमिक्स का। तो टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है नोबेल प्राइज। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज का चयन कैसे होता है। इसमें चयन प्रक्रिया में अलग अलग समितियां होती हैं, जिसमें विशेषज्ञ होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, पूर्व विजेता होते हैं, उनके लिए नॉमिनेशन आता है। फिर वो नॉमिनेशन के बाद शोध करते हैं, उनकी जांच करते हैं, फिर मतदान की प्रक्रिया के माध्यम से जो नॉमिनेशंस आते हैं, जिनके लोगों के नाम रिकमेंड किए जाते हैं, उनको जांच परख करने के बाद विजेताओं की घोषणा की जाती है। और विजेताओं का अंतिम चयन कौन करता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा, कैलिफोर्निया लिनक्सा इंस्टीट्यूट के द्वारा और स्वीडिश अकेडमी और नॉर्वेजियन सोशल कमेटी, ये चारों संस्थाएं मिलके, ये चारों समूह मिलके अंतिम लिस्ट जारी करते हैं या अंतिम रूप से विजेताओं को चुनते हैं 6 की 6 कैटेगरी के। ठीक है, और हर समय घोषणा कभी करी जाती है। नोबेल पुरस्कार के परिणाम अक्टूबर में घोषित किए जाते हैं, जबकि पुरस्कार समारोह 10 दिसंबर को किया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। ये आपको याद रखना है। पुरस्कार की राशि अक्सर ये बदलती रहती है समय के साथ। 2025 में नोबेल पुरस्कार की विजेता को एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा, एक डिप्लोमा दिया जाएगा, साथ में नगद राशि दी जाएगी जो तीनों लोगों में बांटी जाएगी, जिन 3 लोगों ने फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीता है। राशि लगभग कितने की है? 1.2 मिलियन डॉलर की राशि तीनों लोगों में बटेगी 2025 में। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक मेडल भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिए रोचक तथ्य, पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में भौतिकी के लिए दिया गया था, विल्हेम कॉनराड रोंटगन को दिया गया था एक्सरे की खोज के लिए पहली बार 1901 में। ठीक है, अब तक 900 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। सबसे कम उम्र की विजेता मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें शांति पुरस्कार मिला था 2014 में, मात्र 17 वर्ष की उम्र में। सबसे अधिक बार सम्मानित संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों में साझा किया जाता है। जैसे 2025 में फिजिक्स में 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, ये 3 लोगों में ही साझा किया जा सकता है अधिकतम। तो ये महत्वपूर्ण रोचक तत्व भी नोबेल पुरस्कार से जुड़े आपको याद रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में अभी तक किन किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, किस क्षेत्र में मिला है और किस वर्ष मिला है। देखिए भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, 1913 में मिला था और साहित्य के क्षेत्र में मिला था। सीवी रमन, सर सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था, भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी में मिला था। अमृत सेन 1998 अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज मिला था। वेंकटरमन रामकृष्णन 2009 में रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला था। कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति नोबेल प्राइज मिला था। अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो ये भारत के वो लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है। भारत के पहले नोबेल प्राइज विजेता का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 साहित्य। कमेंट करके बताना है उनका साहित्यिक रचना कौन सी थी जिनके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये लिस्ट याद कर लेना। एक बार और बता देता हूं, 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर, 1930 सीवी रमन, 1979 मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना 1968, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, अमर्त्य सेन 1998, वेंकटरमन रामकृष्णन 2009, कैलाश सत्यार्थी 2014 और अभिजीत बनर्जी 2019। इतने लोगों को अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है भारत के। 900 लोगों में ये लोग बहुत कम हैं,
लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत के लोग भी नोबेल प्राइज जीतेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत।